लगभग 2.5 साल हो गया शादी को। और परेशानी तो ये समझ लिया 2-3 महीने के बाद ही शुरू हो गई थी। पर्दे की जो रॉड होती है दरवाजे के पीछे, उस पे वो लटकी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी ठंडी थी, होठ नीले थे। ये मर्डर है, हत्या है। वो पहले ही उनको मार के उसको लटकाए हुए थे। कोई पैसे की हवस इतनी बढ़ती जा रही है कि अब हम देख लें समाज के अंदर कि अक्सर ये केस सुनने को मिल रहे हैं कि पैसे के लालच में फला की बेटी को जला कर मार दिया, पैसे के लालच में फला की बेटी को मार दिया। और 1.5 साल की लड़की है उसकी, वो लोग उस लड़की को भी पड़ोस में छोड़कर भाग गए। अगर बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने लगा तो कौन अपनी बच्चियों की शादी करेगा। वो फांसी लगा ही नहीं सकती थी। वो तो बहुत नाजुक लड़की थी। जो लड़की इंजेक्शन नहीं लगवा सकती वो फांसी अपने आप कैसे लगाएगी। आदमी अपने हाथ से अपने एक सुई नहीं चुबो सकता, उसको दर्द का एहसास होता है, और वो 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के कैसे आत्महत्या कर सकती है। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम यहाँ मौजूद हैं ज्योति नगर थाने में। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ लड़की को ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी टाइम से परेशान किया जा रहा था। लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, अलग अलग बहानों से उसके घर वालों से पैसे वो लोग मांगते थे, और आखिरकार ये मामला इतना आगे तक बढ़ गया कि लड़की की जो है फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। अभी इस केस की जाँच चल रही है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ससुराल के अन्य लोग जो हैं वो फरार हैं। तो इस मामले पर पूरा उन लड़की के घर वालों का क्या कहना है, आखिर क्या वजह रही, क्या मुश्किलें उसको आई, उन्हीं से हम बातचीत करके पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सगीर अहमद। आप फादर हैं? क्या पूरा मामला, मतलब कब से परेशानी आ रही थी, कब से शिकायत थी ससुराल की तरफ से बेटी को आपकी? लगभग 2.5 साल हो गया शादी को। और परेशानी तो ये समझ लिया 2-3 महीने के बाद ही शुरू हो गई थी। छोटी छोटी डिमांडें उनको करना, पूरी भी की गई। लड़की को तंग करना, फिर भी समझौते हुए, पंचायत हुई, फिर लड़की भेज दी, फिर हमने नहीं भेजी, फिर इस तरह से बात आई सामने, फिर भेज दी। मतलब इस तरह से भी लड़की वाले समझौते के इसमें रहते थे, चलो मांग पूरी कर दो इनको, हम उनकी मांग पूरी करते रहे। लेकिन वो उसको फिर भी नई नई डिमांड उनको वो करती रहती थी, कभी पैसा, कभी कुछ कि मैंने किराएदार रख रखे हैं, इनको मुझे पैसे देने हैं भाई, ये करना है वो करना, मैं चलो दे देंगे। इस तरह से वो लोग परेशान करते थे उसको। पैसे की मांग करते थे ससुराल वाले? पैसे की मांग करते थे। बाकी गाड़ी वगैरह शिफ्ट कार दी थी और भी सब कुछ करा था। करीब लगभग 25 लाख रुपए शादी में लगाए थे बेटी की में। लेकिन वो कह रहे थे, वो बेटी को ताना देते, अरे क्या लाई है, कुछ नहीं लाई है, खाली कार से ही क्या होता है, कैश भी तो चाहिए, ये चाहिए। वो इस तरह से उसको प्रवर्तित करती थी। वो लालची औरत थी वो। सास हाँ, उस सास ने पहले भी बड़े बेटी की बहू को भी छोड़ दिया था इसी तरह से। इंसान कब दरिंदा बन जाएगा इसका मैम किसको मालूम होगा। कोई पैसे की हवस इतनी बढ़ती जा रही है कि अब हम देख लें समाज के अंदर कि अक्सर ये केस सुनने को मिल रहे हैं कि पैसे के लालच में फला की बेटी को जला कर मार दिया, पैसे के लालच में फला की बेटी को मार दिया। हम तो न्यायपालिका से यही चाहते हैं कि जो हमारी बच्ची के साथ उन्होंने व्यवहार किया है वो समाज में किसी बच्ची के साथ दोबारा ये व्यवहार ना हो। इससे इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज की जो बच्चियां हैं वो महफूज रहें। अगर बच्चियां महफूज रहेंगी तो आयाल महफूज रहेगी। अगर बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने लगा तो कौन अपनी बच्चियों की शादी करेगा। जान कर निकलना कितना मुश्किल चीज़ है। आदमी अपने हाथ से अपने एक सुई नहीं चुबो सकता, उसको दर्द का एहसास होता है, और वो 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के कैसे आत्महत्या कर सकती है। सर, आखिरी बार आपकी बेटी से बात कब हुई, तब आपको लगा कि उनको परेशानी है, ऐसा कुछ हो सकता है? लास्ट में जब अभी बेटी मेरे पास आई थी 10-12-15 दिन पहले, तब उस लड़का भी साथ में आया था। तो उसने कहा था मुझे कैमरे वगैरह खरीदने हैं, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने भाई अभी तो लॉकडाउन ये खत्म हुए, काम है नहीं, अभी इतने पैसे तो होंगे नहीं। कि नहीं, मुझे कैमरे लेने थे और आप व्यवस्था करो। मैंने कहा चल अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। तो फिर वो लोग एक दिन रुक के इतवार के दिन वापस यहाँ आ गए अपने घर अशोक नगर। तो उससे जो उसकी लड़की की सास है उसने कहा कि हमने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा था, तू बगैर पैसे लिए क्यों आई, पैसे लेकर आना था तुझे। बोली पापा के पास इस समय पैसे हैं नहीं। उसने मुझे फ़ोन करा, मैंने कहा बेटा व्यवस्था हो जाएगी तो मैं कराऊंगा, इनसे कह या मेरी बात करा। तो बस उसी के ऊपर वो उसको टॉर्चर कर रही थी कि पैसे लेकर ही आना था तुझे, तो दोबारा जा चाहे पर पैसे लेकर आ। बोली अभी पापा पर पैसे हैं नहीं। अब उसके बाद हमारी फिर उससे बात नहीं हुई, इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, किस तरह करा। हमने फ़ोन किए लेकिन फ़ोन उसने नहीं उठाया। ये हादसा कब हुआ सर? ये हादसा हुआ है शनिवार वाले दिन, शनिचर वाले दिन सुबह 9:30 बजे फ़ोन आया था हम पर, सुबह 9:30 बजे। अब ये रात में करा, उन्होंने कब करा इसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। आप वहाँ कब पहुँचे? मेरा भाई पहुँच गया था वहाँ पर लगभग 10 बजे से पहले। तो वहाँ पर पुलिस आई हुई थी, पुलिस बुला रखी थी उन्होंने, और मेरे भाई ने उसको फंदे पे से उतारी थी। जो पर्दे की जो रॉड होती है दरवाजे के पीछे, उस पे वो लटकी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी ठंडी थी, होठ नीले थे। ये मर्डर है, हत्या है। वो पहले ही उनको मार के उसको लटकाए हुए थे और हमें सूचना दी नहीं उन्होंने कोई भी इस तरह की। हमें तो ये कहा कि वो नाराज हो रही है, कमरे में अंदर कमरे में कमरा नहीं खोल रही वो। अरे मैंने की तो विंडो है, विंडो में से दे दो फ़ोन, मेरी बात तो कराओ। क्या करा रहे हैं, लेकिन फ़ोन फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बात हुई नहीं। मेरे भाई नज़दीक रहते हैं यहीं सुंदर नगरी, मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब कुछ खत्म हुआ।
मतलब ये सब होने के बाद आपको पता चला? हाँ, सब होने के बाद पता चला। उसके बाद पुलिस ने लड़का अरेस्ट किया है, जेल भेज दिया है उसको। बाकी की बता रहे हैं, दबिश दे रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको, जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। आगे पुलिस भी अपना काम कर रही है वैसे, लेकिन हम लोगों को भी कोई भी संतुष्टि जवाब अभी नहीं मिल रहा है, क्या होना है, कैसे होना है। FIR हमारी दर्ज हो चुकी है, धारा भी संगीन है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और 1.5 साल की लड़की है उसकी। वो लोग उस लड़की को भी पड़ोस में छोड़कर भाग गए। ये नहीं कि भी उस बच्ची को तो साथ रखना था, किसके साथ रहेगी, क्या होगा। 1.5 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, उसको भी एक पड़ोस के घर में उन्होंने छोड़ा और वहां से भाग गया। वो फांसी लगा ही नहीं सकती थी, वो तो बहुत नाजुक लड़की थी। जो लड़की इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, वो फांसी अपने आप कैसे लगाएगी। और वो पढ़ी लिखी लड़की थी, B.Ed उसने कर रखा था, और वो छोटी बच्ची थी, वो जानती उसकी, उसको छोड़ के तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो ऊपर तो जब जाएगी। अब हर इंसान यही चाहता है कि मेरी बच्ची का निभाव हो जाए। 4 लोग बैठते हैं समाज के, वो दोनों पक्षों को समझा देते हैं, बेटी अब जो है आराम से रहने लगती है। एक बर्दाश्त की इंतहा तक वो बर्दाश्त करती है। पढ़ी लिखी बच्ची थी, अपने परिवारों की वैल्यू को समझती थी, अपने परिवारों की परेशानियों को समझती थी, इसलिए वो निभा रही थी। अब ये मालूम ही नहीं था कि इनकी जो दरिंदगी है, पैसे की जो इनकी हवस है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि एक मासूम सी प्यारी सी गुड़िया की जिंदगी को ये खत्म कर देंगे। इसका तो किसी को एहसास ही नहीं था। ये लड़की की मामा है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बार बार मैं आता था, मैं बात करा पाया मैंने कि मान जाओ तुम इस मामले में। समझाया मैंने लड़की को भी और लड़के को भी। घर पे बैठ के बातचीत करा के आया हूँ मैं यहाँ पे। न्यारा वारा कराने के लिए भी कह दिया मैंने। और बार बार हमारी बहन जो हल्की हल्की बातों पर टॉर्चर करती रहती थी, खाना वाना पकाने के पीछे। मतलब ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे, वही चीज़ें आपको बताती तो होंगी फ़ोन करके? जी बताती थी, उसी के लिए बताया था। बीच बार चाचा मामा जाते थे बात करने के लिए, बातें भी हुई हैं काफ़ी बार, पर उसका हल यही निकला कि लास्ट में उन्होंने ये कर दिया कि लड़की की जो ननद थी ना, उसकी भी मतलब वो पास में रहती थी इस एरिया के, तो वो अपने घर कम रहती थी, वहाँ ज़्यादा रहती थी। वो लड़की को बहुत टॉर्चर करती थी, वो भी किचन में भी 5-5 घंटे के ये कर, मतलब बैठने नहीं देती थी उसको। तो मतलब वो यह लड़की की ननद थी, सास थी, वो सब सारे मिलकर टॉर्चर कर रहे थे उसको काफ़ी टाइम से। तो जैसा कि आपने देखा पूरा मामला, घर वालों ने का यही कहना है कि लड़की को काफ़ी टाइम से परेशान किया जा रहा था, लेकिन वो आपस में ही मामले को सुलझाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जब बात नहीं बनी, बात इतनी आगे बढ़ गई कि ऐसा हादसा हो गया लड़की के साथ। अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है और मामले की जो है जांच चल रही है। तो यही कहेंगे, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से उनको, कि ससुराल वालों को, ऐसी हरकत करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर कब तक लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के मामले बढ़ते रहेंगे और कब तक अत्याचार का शिकार जो है महिलाएं होती रहेंगी? कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा, झलको, दिल्ली।